नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भारत पाक तनाव पर एमपी में भी अलर्ट, बैतूल में पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द। इंदौर में युवती ने चौथी मंजिल से लगाई छलांग, रात में छत पर अकेली बैठी थी। मध्य प्रदेश के ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पीएम को लिखा पत्र, 7,50,000 ट्रक देश सेवा में उपलब्ध हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर डबल सिक्योरिटी चेकिंग शुरू, एयरपोर्ट में एंट्री के समय गाड़ियों की भी हो रही चेकिंग। स्वच्छता में टॉप इंदौर अब बना देश का पहला विक्षुब्ध मुक्त शहर, पहले थे 5,000 भिखारी। 3 साल की लापता बच्ची को पुलिस ने ढूंढा, इंदौर में बड़ी बहन के साथ दूध लेने दुकान पर गई थी। इंदौर की सेंट्रल जेल में शुरू होगा एमबीए का कोर्स, जिसके लिए बंदियों को क्वालिफाइड होना जरूरी। 2300 के करीब जेल में बंदी है बंद। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर में बिना अनुमति सभी तरह के आयोजन बैन कर दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने गुरुवार को इसका आदेश जारी किया है, जो 4 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा। बैतूल में पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। अति आवश्यक स्थितियों में वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से छुट्टी मिलेगी। बता दें, भोपाल में शुक्रवार सुबह लोगों ने बड़े तालाब किनारे बोट क्लब पर खड़े सुदर्शन चक्र टैंक पर चढ़कर तिरंगा फहराया, वंदे मातरम के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। भारत की सेना लगातार जवाब दे रही है, जल्द ही पाकिस्तान का नाम नहीं बचेगा। इससे पहले ग्वालियर में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के निर्देश के बाद कमिश्नर मनोज खत्री ने शहर के सभी 66 वार्डों की मैपिंग कर पर्याप्त सायरन लगवाने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा कि ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं जिससे पूरे शहर को सचेत करने के लिए एक संकेत पर सभी सायरन बजे। उधर इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सेना में ट्रांसपोर्ट के लिए अपने ट्रक उपलब्ध कराने की पहल की है। एसोसिएशन ने इस संबंध में 8 मई को पत्र जारी किया है। संगठन के अध्यक्ष सीएल मुकाती का कहना है कि प्रदेश के 7.5 लाख ट्रक सेना के परिवहन के लिए तैयार हैं। इंदौर के एलआईजी इलाके में गुरुवार रात करीब 11 बजे एक युवती ने बिल्डिंग के चौथे माले से कूदकर अपनी जान दे दी। युवती रात में छत पर बैठी थी, इसके बाद अचानक उसने छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि वह रात में नशे में थी। शाम को उसका दोस्त फ्लैट पर उससे मिलकर गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल एमआईजी पुलिस के मुताबिक घटना थाने के पीछे J9 बिल्डिंग की है। यहां रात में प्रतिमा 25 वर्षीय पुत्री वीर सरंग गढ़वाल चौथे माले से कूद गई। प्रतिमा इस बिल्डिंग में तीसरे माले पर स्थित फ्लैट नंबर 301 में रहती थी। रात में वह छत पर अकेले काफी देर तक बैठी रही। इसके बाद अचानक उसने छलांग लगा दी। बिल्डिंग का चौकीदार आनंद उसे लेकर अस्पताल पहुंचा था और उसी ने बिल्डिंग के अन्य लोगों को इस घटना की जानकारी दी। मुख्य कारण क्या था? पुलिस थाना एमआईजी के अंतर्गत बीती रात एक युवती जो बेसिकली उमरिया जिले की रहने वाली है और यहाँ पर पेइंग गेस्ट के रूप में पीजी जो है थाना एमआईजी के पीछे जो कॉलोनी है वहां पर रहती थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। कल जो बीती रात लगभग 9:30 के आसपास उसने जहाँ वो रहती है जिस पीजी हॉस्टल में उसी में ऊपर जाकर जो टावर होता है मतलब सीढ़ी का स्टेयर्स का वहां से कूद कर उसने अपनी सुसाइड किया है। इसमें कुछ पुलिस को जांच के दौरान वीडियोज भी मिली है। पूरे मामले को इसमें पुलिस ने मर्ग पंजीबद्ध किया है और किस कारण से इसने ऐसा कदम उठाया है इस संबंध में विस्तार से जांच की जा रही है। जो मृतिका है उसके परिजनों से भी संपर्क किया गया है। वहाँ वो उमरिया जिले के रहने वाले हैं और एमपीवी में काम करते हैं, तो उनके जो परिजन है माता पिता और बाकी उनसे भी संपर्क किया गया है। तो पुलिस जो उसके घटना के कारण है उस संबंध में जांच की जा रही है। भारत की सेना द्वारा पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई के बीच देश में पूरी तरह से एकता का माहौल नजर आ रहा है और इसके तहत इंदौर ट्रक ऑपरेटर और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिख ट्रकों का उपयोगी सेना के ट्रांसपोर्ट के लिए पत्र लिखा है।
इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती ने बताया कि भारत की सेना के कारण ही आज पूरा देश सुरक्षित है। हम सेना और देश के साथ हैं। जिस तरह से भारत की सेना आतंकवाद को खत्म कर रही है, इस कारण से पूरी दुनिया भारत के पराक्रम की सराहना कर रही है। हम भी देश के साथ हैं और सेना के किसी भी सामान या ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत लगेगी तो मध्य प्रदेश के 7,50,000 ट्रक सेना को समर्पित है, जिसमें ड्राइवर ने भी देश के लिए काम करने की इच्छा जाहिर की है और सभी की छुट्टी भी निरस्त कर दी है। इसी देशभक्ति के लिए भारत जाना चाहता है। बताइए किस प्रकार का काठमांडू द्वारा जो युद्ध हो गया उसको लेकर किस प्रकार के यहाँ से ट्रक पहुँचाए जाएंगे और पूरी क्या व्यवस्था रहेगी? सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, हमारे पहलगाम पे हमारी जो माता बहनें और उनके सिंदूर को उजाड़ा था आतंकवादियों को, उनको जो बदला लेने के लिए उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया है, आतंकवादियों को मारा है, पाकिस्तान सेना को मारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहते हैं। और जिस तरह से देश की आन बान शान के लिए हमारी सेनाएं दिन रात वहाँ युद्ध कर रही है, उनका कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ देने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के 7.5 लाख ट्रक तैयार करके हमने खड़े कर रखे हैं। हमारे चालक भाइयों को हमने बोला कि 24 घंटे गाड़ियों पर रहे। सेना के माल परिवहन करने के लिए सेना को जिस तरह की ज़रूरत होगी, प्रधानमंत्री जी को देश के लिए जिस तरह से हमारी ज़रूरत होगी, हम 24 घंटे तत्परता से खड़े हैं। और कंधार से लेकर पहलगाम तक का जो हिसाब जख्मों का किया जा रहा है और माँ बहन बेटी के सिंदूर का जो बदला लिया जा रहा है, उसके लिए हम तत्परता से खड़े हैं। और हम भी चाहते हैं कि आज हमारी माँ बहन के जो सिंदूर उजाड़ा उनको नेस्तानाबूद किया जाए और उसके लिए हम तत्परता हमारे ड्राइवर खड़े हैं। हमारे ड्राइवर भाई भी 24 घंटे देश की सेवा करने के लिए, हमारे वाहन मालिक भी 24 घंटे देश की सेवा करने के लिए, हमारे सारे ट्रक हमने मोदी जी को समर्पित कर दिए हैं। वो एक आदेश देंगे, हम सारे ट्रक उनको भेज देंगे। भारत पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात के कारण इंदौर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इंदौर के देवी अहिल्या बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिहाज से CISF ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। एयरपोर्ट पर डबल सिक्योरिटी चेक शुरू हो गया है, तो वहीं एयरपोर्ट में एंटर करने वाली गाड़ियों की चेकिंग एंट्री गेट के बाहर लोकल पुलिस कर रही है। यात्रियों की 2 बार चेकिंग की जा रही है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए इंदौर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। CISF ने अब एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल की जांच 24 घंटे शुरू कर दी है। पहले यह जांच सिर्फ रात में होती थी, लेकिन अब दिन में भी की जा रही है। एयरपोर्ट पर अब डबल सिक्योरिटी चेक हो रहा है, मतलब यात्रियों की 2 बार जांच की जा रही है। इसके अलावा एयरपोर्ट में प्रवेश करने वाली गाड़ियों की जांच एयरपोर्ट के बाहर लोकल पुलिस कर रही है। हालांकि इंदौर से चलने वाली सभी फ्लाइट्स अपने तय समय पर ही उड़ान भर रही है। जिन एयरपोर्ट को देश में अस्थायी रूप से बंद किया गया है, सिर्फ वहां की फ्लाइट्स रद्द की गई है। इंदौर से जुड़ी फ्लाइट्स पर इसका कोई असर नहीं है। देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब लेने के बाद अब इंदौर जिले ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। जिला प्रशासन ने दावा किया कि इंदौर अब पूरी तरह से भिक्षुक मुक्त शहर बन गया है। कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार यह अभियान न सिर्फ सफल रहा, बल्कि यह देश के अन्य शहरों के लिए भी एक मॉडल के रूप में उभरा है। प्रशासन की ओर से बताया गया कि यह पहल फरवरी 2024 में शुरू की गई थी, जब शहर में करीब 5,000 भिखारी मौजूद थे, जिनमें से लगभग 500 बच्चे थे। इस अभियान के तहत पहले जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, फिर भिखारियों को पुनर्वास कर उन्हें रोजगार से जोड़ा गया। वहीं बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाकर उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि कई भिखारी ऐसे भी पाए गए हैं जो अन्य राज्यों से पेशे के तौर पर भीख मांगते हैं। प्रशासन ने ऐसे लोगों को भी रेस्क्यू कर पुनर्वास केंद्रों में भेजा है। इसके बाद उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रयास किया। इंदौर के तिलकनगर में रहने वाले एक दंपत्ति गुरुवार शाम थाने पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी 3 साल की बेटी लापता हो गई है। मामले में TI तिलकनगर ने तुरंत अफसरों को इसकी जानकारी दी, वहीं बच्ची की तलाश में लग गए। इंदौर के ग्रेटर ब्रजेश्वरी इलाके में रहने वाले रमेश बिलाला की 3 साल की बेटी अचानक लापता हो गई। उसकी बहन दूध लेने जा रही थी तो वहां बच्ची भी उसके पीछे चली गई और फिर वापस नहीं लौटी। परिजन परेशान होकर थाने पहुंचे और शिकायत की। TI मनीष लोधा ने तुरंत अपनी टीम के साथ
इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। तलाश करते करते पुलिस एक सड़क किनारे बनी झोपड़ी तक पहुंची, जहां बच्ची सोती मिली। झोपड़ी में रहने वाले भूरेलाल भिलाला ने बताया कि उसे बच्ची रास्ते में अकेली मिली थी। उसने बच्ची को बिस्किट दिलवाए और अपने झोपड़े में ले गया। उसने कहा कि उसे थाने की जानकारी नहीं थी, इसलिए पत्नी से कहा कि अगर सुबह तक बच्ची के घर वाले नहीं मिले तो थाने जाकर सूचना देंगे। हालांकि पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित पाकर भी उस दंपत्ति को हिरासत में ले लिया है और बच्ची को उसके माता पिता को सौंप दिया। थाना क्षेत्र में एक अपहरण का मामला सामने आया था। चंद घंटे के भीतर पुलिस ने बच्ची को सकुशल और माँ बाप को सुपुर्द किया। दिनांक 8 मई को टाइम लगभग 8 बजे के आसपास एक बच्ची जिसके पिता चौकीदार हैं और वो मतलब अपने बड़ी बहन के साथ पीछे पीछे कहीं बिना अनजाने में चली गई थी। बाद में क्योंकि बड़ी बहन उसकी वापस आ गई और वो बीच में रास्ता भटक गई थी। जब उनके परिजनों के द्वारा ये सूचना दी गई कि उनकी बच्ची गुम हो गई है, इस पर पुलिस ने तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए उसमें अपराध पंजीबद्ध किया 137 भारतीय न्याय संहिता के तहत और शीघ्र उसमें कई टीमें लगाई गई। उसमें सभी अधिकारी भी मौके में पहुंचे और तत्काल जब उसके एरिया की सर्चिंग की गई तो कुछ फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को ले जाते हुए आइडेंटिफाई किया और फाइनली जो वहां पे एक पास में लगा हुआ एरिया है वहां पर बच्ची को सकुशल बरामद किया गया है। जिन दंपत्ति से बरामद किया गया वो भी बेसिकली चौकीदारी काम करते हैं। जब उनसे पूछताछ की गई है तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि क्योंकि बच्ची अकेली थी तो उनको लगा कि कहीं इसके साथ कोई बात ना हो, इसलिए वो उसको लेके आ रहे थे। सुबह थाने पर लेके जाने वाले थे क्योंकि इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था, तो इसलिए इस पूरे मामले में इसमें कार्रवाई की गई है और बच्ची को पूरी तरह से सुरक्षित और सकुशल वापस परिजनों को सुपुर्द किया गया है। तो बच्ची को ले जाने वाले क्या परिवार को जानते थे या इनके परिचित थे? जो बच्ची को ले जाने वाले परिवार को नहीं जानते थे, लेकिन वो भी पास में थोड़ी दूर चौकीदारी का काम करते थे। जब बच्ची रोड के किनारे थी उस समय वो अकेली थी। ऐसा जिस व्यक्ति वो अपने घर ले गया था उसको कहना था कि उसको लगा कि ये बच्ची अकेली है तो इसलिए उसको अपने घर ले गया था, जहां उसने अपनी पत्नी को भी सुपुर्द किया था। कुछ वहां उसको खाने पीने के लिए वो किया था। इंदौर में जल्द नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होने वाली है और इसी के लिए तमाम छात्र अब तैयारी में भी जुड़ने शुरू हो चुके हैं। ऐसे ही सेंट्रल जेल में अब जेल प्रशासन द्वारा बंदियों के लिए MBA कोर्स की भी शुरुआत कर रही है, जिसको लेकर जेल में बंद आपराधिक घटनाओं के चलते बंदियों ने पढ़ाई के लिए बाकायदा स्कूल और शिक्षक भी मौजूद हैं। इंदौर की सेंट्रल जेल अधीक्षक अलका सोनकर द्वारा बताया गया कि जेल परिसर स्कूल भी मौजूद है। यहां पर तमाम प्रोफेशनल कोर्स के साथ ही तमाम तरह की ओपन परीक्षाएं भी होती है, जिसमें क्वालिफिकेशन के आधार पर जो आपराधिक घटनाओं में बंदी है वह अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है तो वहां यहां फॉर्म भरकर पढ़ाई को निरंतर चालू रख सकते हैं। इसके लिए ओपन परीक्षा के साथ ही BCom, BA, MA के साथ ही अब यहां पर MBA कोर्स भी शुरू होने वाला है। इसके लिए बंदियों को अवगत करा दिया गया है। अभी फिलहाल जेल में 2300 बंदी है, जिसमें से जो क्वालिफाई होते हैं वही केवल पढ़ाई कर सकते हैं और स्कूल में 2 शिक्षक हैं और विभिन्न तरह से पढ़ाई करवाते हैं। साथ ही इग्नू नामक संस्था भी पूरी तरह से पढ़ाई में सहयोग करती है। वर्तमान में जेल में जो है इग्नू के माध्यम से और राष्ट्रीय ओपन स्कूल के माध्यम से जो है बंदियों को अलग अलग प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है और अभी वर्तमान में जो है बंदियों को BA, BCom की परीक्षा दी जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ MBA के कोर्स भी शुरू किया जा रहा है और जिसमें हम बंदी को अवगत करा दिया गया है और बहुत शीघ्र ही इस प्रकार की परीक्षाएं भी बंदी दे पाएंगे। कितने बंदी अभी तक सामने आ चुके हैं जो इस तरह के MBA कोर्स से प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं? MBA या अन्य प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए बंदी बहुत से इच्छुक हैं, लेकिन हर प्रोफेशनल कोर्स के लिए कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। तो हम लोग उनकी वो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की पात्रता वो जितना रखते हैं उसके अनुसार ही हम बंदियों की स्क्रूटनी कर रहे हैं। मैम, इनको किस तरह से सहयोग किया जा रहा है क्योंकि इग्नू में फॉर्म डॉक्यूमेंट भी जमा करवाने पड़ते हैं, कई अलग कोर्स के लेकर पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तो किताब भी क्या सेंट्रल अपने केंद्रीय जेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है?
इग्नू के जो भी कोर्सेज जेल में चलते हैं उसकी पूरा जो है स्टडी मटेरियल इग्नू द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है और इग्नू के माध्यम से जो है उनके स्टडी के लिए समय समय पे इंस्ट्रक्टर उनको गाइड करते हैं और जेल विभाग द्वारा भी यहाँ पे शिक्षकों की जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है। वर्तमान में इंदौर सेंट्रल जेल में 2 शिक्षक हैं जिनके गाइडेंस में बंदी पढ़ाई कर रहे हैं। बंदी पर डे जो है जेल स्कूल में जाकर के अपनी पढ़ाई करते हैं जिसमें वो 5 से 6 घंटा स्कूल में रहते हैं। इसके अतिरिक्त वो अपने बैरिक में भी अपने स्टडी कोर्सेज की पढ़ाई कर सकते हैं।